इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हम मौजूद हैं और सीधे हमने यहाँ पर कृपाशंकर जी को पकड़ा है और एक्सक्लूसिव ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। कृपाशंकर जी, क्या लग रहा है, कितने नंबर तो मुझे लगता है कि बहुमत जो है वो हमारे महायुति के पास आना चाहिए, क्योंकि जो परिस्थितियों में मतदान हो रहा था, हम लोग मतलब जाते थे, लोगों के पास मिलते जुलते थे, उससे लगा दो चीज़ हमारे मतलब इसमें थी कि महायुति की सरकार बनेगी। अच्छा, ये बताइए, सरकार तो बन जाएगी, सरकार का पेच आप कह रहे हैं नहीं फंसा है, ऐसा आपको लगता है? हर पार्टी दावा करी, लेकिन मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री तो मतलब हमारे जैसे बीजेपी हम सब लोग हैं, हम लोग इच्छा है कि देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बने। तो एकनाथ शिंदे जी को इस बार आप लोग नहीं चुन रहे? नहीं, ये तय करेगा शीर्ष नेतृत्व। नहीं, देवेंद्र फडणवीस जी कहते हैं कि मैं पुनः येणार, लेकिन एकनाथ शिंदे जी के भी समर्थन में भी इस बार पोस्टर्स लगे। नहीं, वो समर्थन पोस्टर लगाते हैं कार्यकर्ता। शिवसेना के लोग चाहेंगे एकनाथ शिंदे जी बने, अजीत पवार के लोग चाहेंगे अजीत पवार लोग बने, भाजपा के लोग चाहेंगे। आपके पास आएंगे और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, येवला सीट से छगन भुजबल आगे चल रहे हैं। नवीन जी, मैं जल्दी से आपका रुख करूंगी। अभी हम यहाँ पर बात कर रहे थे, प्रेम शुक्ला बीजेपी के नेता मेरे साथ प्रवक्ता जुड़ गए हैं। प्रेम शुक्ला जी, 160 और 89 मतलब ये इस समय तो बड़ा दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर कई वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि अभी ये बड़ी शुरुआती रुझान है और हरियाणा में हमने काफी बड़ा उलटफेर देखा 10:30-11 बजे के बाद। तो क्या कहेंगे आप? ये लीड और बढ़ती जाएगी। करेंगे नहीं, ये लीड बढ़ती जाएगी। आप बधाई आराम से दें, कोई जो है जल्दबाजी नहीं है, लेकिन आप विश्वास रखें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति की ये बढ़त लगातार बढ़ती चली जाएगी। जिस तरह से महायुति के पक्ष में जनता ने जनादेश देना निश्चित किया है, उसका परिणाम दिन चढ़ने के साथ साथ बढ़ता चला जाएगा। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, एक बात बताइए ना सर, जब आप पीछे चल रहे होते हैं शुरुआती रुझान में, तो आप कहते हैं कि अभी तो ये शुरुआती रुझान है, अभी तो एक राउंड की काउंटिंग पूरी हुई है। अब आज आप आगे चल रहे हैं तो आप बात पलट गए। नहीं, क्योंकि हमें विश्वास है, तब भी हमें विश्वास था कि हम आगे जाएंगे, आज भी हमें विश्वास है। चलिए प्रेम शुक्ला जी, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। अब तक पिछले 2-3 चुनावों के एग्जिट पोल के ट्रेंड और नतीजों को देखकर अब पॉलिटिकल पार्टियों ने थोड़ा सा थमना सीख लिया है कि 3-4 घंटों के बाद बताएंगे, क्योंकि रुझान पलट भी सकते हैं। ये हमने हरियाणा में देखा है। फिलहाल आपको बता दें कि जी न्यूज के स्क्रीन पर दो गुटों के बीच में जो टक्कर है वो भी आपको रिफ्लेक्ट हो रही होगी, कहीं दूसरे चैनल में ये आपको नजर नहीं आएगा। शिवसेना शिंदे गुट और यहां पर शिवसेना उद्धव गुट, चाचा भतीजे के एनसीपी में कौन आगे कौन पीछे, ये सब जी न्यूज के स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। प्रेम शुक्ला जी, जलेबी कब चखिएगा? 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद, या कुछ और इंतजार? नहीं, जलेबी तो किसी भी समय चखी जा सकती है, लेकिन शक्कर खाने के लिए पिछली बार कांग्रेस चखने से चूक गई थी, इसलिए मैंने सवाल किया। नहीं, इसलिए मैंने कहा शक्कर खाने के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। चखने के लिए तो कभी भी चख सकते हैं। अच्छा, लेकिन अभी तक झारखंड में आप बहुमत तक नहीं पहुंचे, ऐसा क्यों? वहां भी पहुंच जाएंगे। क्यों? वहां पर कांटे की फाइट मिल रही है। आपने शुरू किया मैया योजना के बनाम, आपने शुरू कर दिया गोगो दीदी योजना। काम नहीं आई, योजना को सफलता मिलेगी। प्रेम शुक्ला जी, मिलेगी प्रेम शुक्ला जी, झारखंड की भी तो बात कर लीजिए। झारखंड में 29-37 चल रहा है। आपने इतने सारे बड़े बड़े मुद्दे उठाए। बीएसएफ जो है वो लगती है सीमा पर और बीएसएफ जिम्मेदार होती है अगर कोई अपने देश की सीमा में घुस जाए, लेकिन आपके नेताओं ने हेमंत सोरेन को जिम्मेदार ठहरा दिया। असर बहुत नहीं दिख रहा है। 37-29 के साथ कांटे की टक्कर झारखंड में दिख रही है। झारखंड का भी तो कुछ कहिए हाल। लेकिन 66 में 37 है, तो ये दिखाई दे रहा है कि हम बहुमत के आंकड़े से आगे बढ़े हुए हैं। और जहाँ शोभना जी ने आपने कहा कि सीमा बीएसएफ के पास होती है, लेकिन सीमा पे 72 जो बंगाल जो है, जो बांग्लादेश की सीमा है, वहाँ 72 ऐसे एनक्लेव हैं जहाँ बीएसएफ को जो है जिम्मा देने के लिए ही ममता दीदी। प्रेम शुक्ला जी, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के जो नतीजे और रुझान है बड़े चौंकाने वाले, इंटरेस्टिंग है। 8 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है। समाजवादी पार्टी सिर्फ 1 सीट पर। पिछली बार नतीजे क्या थे? 5-4 समाजवादी पार्टी के हक में, 5 जो थी वो एनडीए के हक में। लेकिन अभी जो रुझान में लेटेस्ट तब्दीली आई है उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में, 9 में से 8 पर बीजेपी। ऐसा क्या कर दिया प्रेम शुक्ला जी आपने?
क्या कर दिया ऐसा आपने यूपी में? प्रेम शुक्ला जी, इलेक्शन कमीशन, यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार पंकज जी बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि साहब 5 सीटों पर इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि समाजवादी पार्टी 4 सीटों पर आगे है। हाँ, अच्छा, इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा जो है वो 4 सीटें बता रहा है। गुजरात में देखिए ये डिफर हम सीट पे कांग्रेस आगे है। स्वीकार करते हैं, ये डिफर हम करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि हम जो जानकारी दे रहे हैं वो अपने रिपोर्टर्स के बल पर दे रहे हैं, अपने सूत्रों पर दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो हर आधे घंटे, 45 मिनट, 1 घंटे पर अपना आंकड़ा देता है। तो ये 9:30 बजे का आंकड़ा आप बता रहे होंगे और इस समय 9:41 हो रहा है और मैं इस समय अपने रिपोर्टर्स के जरिए 9:41 का रुझान जो है वो बता रही हूँ। नवीन जी, हाँ, की रिपोर्ट के हिसाब से झारखंड में कांग्रेस 30 सीटों पर लड़ी थी और कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर आगे। अभी कांग्रेस 2 सीटों पर। बड़ी खबर इस समय की है कि झारखंड में 30 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा बता रहा है कि अभी 1.25 घंटे की 68,000 की लीड ले ली है वायनाड में शोभना। देखिए प्रियंका गांधी ने 68,000 की 25,000 की लीड से शुरुआत हुई थी।